नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो उतना ही पुराना है जितनी हमारी दुनिया, ज्योतिष। यह विज्ञान और अध्यात्म का कमाल का मेल है। सालों से ज्योतिष ने इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में ज्योतिष के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह अनोखा मेल इतने सालों से लोगों के दिलों में क्यों बसा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह हैं, वो हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल। ज्योतिष के हिसाब से हर ग्रह एक अलग तरह की शक्ति का प्रतीक होता है और ये शक्तियां हमारे जीवन के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करती हैं। जैसे सूर्य को ऊर्जा और शक्ति का कारक माना जाता है, वैसे ही चांद मन और भावनाओं का। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या यह प्रभाव सीधा है या फिर घुमा फिरा के? क्या ग्रह खुद हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं या फिर ये बस एक इशारा करते हैं? जरूरी है कि हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें, बल्कि ध्यान से सोचें, समझें और फिर अपनी राय बनाएं। जन्म कुंडली ज्योतिष का एक अहम हिस्सा, जिसे देखकर ज्योतिषी हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या सचमुच कागज का यह टुकड़ा हमारी जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर सकता है? जन्म कुंडली में उस समय ग्रहों की स्थिति देखी जाती है जब हम पैदा होते हैं। इसी के आधार पर हमारे स्वभाव, हमारी काबिलियत, हमारी कमजोरियों और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगाया जाता है। मेरा मानना है कि जन्म कुंडली हमें हमारे जीवन का एक नक्शा देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम उसी रास्ते पर चलें जो इस नक्शे में दिखाया गया है। कुछ लोग जन्म कुंडली को भाग्य का फैसला मानते हैं, तो कुछ लोग इसे बस एक मार्गदर्शक मानते हैं। राहु और केतु, दो ऐसे ग्रह जो ज्योतिष में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ज्योतिष में राहु और केतु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें बड़े बदलाव, अचानक उतार चढ़ाव और कर्मों का कारक माना जाता है। राहु को भौतिक सुख सुविधाओं, लालच और मोह का कारक माना जाता है, तो वहीं केतु को आध्यात्मिकता और मोक्ष का। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों को गहराई से समझना होगा। ज्योतिष में कई तरह के योगों के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ अच्छे माने जाते हैं तो कुछ बुरे। काल सर्प योग इन्हीं बुरे योगों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जीवन में बहुत सारी परेशानियां और रुकावटें लाता है। इस योग के बनने के लिए जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रहों का राहु और केतु के बीच होना जरूरी होता है। लेकिन क्या सचमुच यह योग इतना डरावना है जितना बताया जाता है? क्या यह सचमुच हमारी जिंदगी को नरक बना सकता है? यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष में किसी भी योग का फल व्यक्ति की पूरी कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। कई बार कुंडली में मौजूद दूसरे अच्छे योग इस योग के प्रभाव को कम कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता और खुशियां मिलती हैं। भविष्य एक ऐसा शब्द जो हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। हम सब जानना चाहते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। अगर ज्योतिष एक विज्ञान है, तो फिर हर घटना की भविष्यवाणी क्यों नहीं की जा सकती? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने भविष्य को सटीकता से जान सकें? यहां यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है, बल्कि यह ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों का अध्ययन है। भविष्यवाणी की सटीकता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि ज्योतिषी का ज्ञान, उसका अनुभव, उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति के कर्म। हमारे कर्मों में हमारे भविष्य को बदलने की ताकत होती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखें,
और अच्छे कर्म करें तो हम अपने भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं। पुराने जमाने से ही इंसान आसमान में चमकते तारों को देखकर हैरान होता रहा है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और ज्योतिष में इन नक्षत्रों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसका प्रभाव हमारे स्वभाव और हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन क्या सचमुच ये नक्षत्र हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर सकते हैं? क्या इनके प्रभाव से हमारे भाग्य में बदलाव आ सकता है? यह सच है कि तारों से निकलने वाली ऊर्जा का धरती पर असर पड़ता है, लेकिन क्या यह प्रभाव इतना तेज हो सकता है कि वो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सके? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। ज्योतिष में रत्नों को बहुत महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि हर रत्न एक खास ग्रह से जुड़ा होता है और उस ग्रह की ऊर्जा को अपने अंदर रखता है। लेकिन क्या सचमुच रत्न हमारी किस्मत बदल सकते हैं? क्या ये पत्थर हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? यह समझना जरूरी है कि रत्न कोई जादुई पत्थर नहीं होते। ये बस ऊर्जा के वाहक होते हैं जो ग्रहों की ऊर्जा को हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। रत्न पहनने से हमें मानसिक रूप से भी फायदा होता है। जब हमें यह विश्वास होता है कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमारी रक्षा करेगी, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी परेशानियों का सामना और भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। शनि ज्योतिष में न्याय के देवता और कर्मफलदाता माने जाते हैं। इन्हें क्रूर ग्रह भी माना जाता है और इनकी साढ़े साती से लोग बहुत डरते हैं। साढ़े साती वह समय होता है जब शनि गोचर में चांद से 12वें पहले और दूसरे भाव में घूमते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, पैसों की हानि, रिश्तों में तनाव और मानसिक परेशानी। लेकिन क्या सचमुच शनि इतने क्रूर हैं कि वे किसी की जिंदगी में इतनी परेशानियां ला सकते हैं? यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष में किसी भी ग्रह को पूरी तरह से शुभ या अशुभ नहीं माना जाता। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है और वह उसी के हिसाब से फल देता है। वास्तुशास्त्र जो हमें घर और इमारतों के निर्माण के लिए नियम बताता है, और ज्योतिष जो ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करता है, दोनों ही प्राचीन भारतीय विज्ञान हैं। इन दोनों विज्ञानों का आपस में गहरा नाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब ये तत्व संतुलन में होते हैं तो घर में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये खगोलीय घटनाएं सदियों से इंसानों को आकर्षित करती आई हैं। पुराने जमाने से इन्हें दैवीय संकेत माना जाता रहा है और कई मान्यताएं और अंधविश्वास जुड़े हैं। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती, सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद, सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। ज्योतिष में इन घटनाओं को अलग नजरिए से देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ग्रहण के दौरान कुछ प्राकृतिक बदलाव होते हैं, जैसे तापमान में कमी और पशु पक्षियों के व्यवहार में बदलाव। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ज्योतिष एक बहुत ही विस्तृत और जटिल विषय है। इसके कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। यह विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत मेल है, जिसे समझने के लिए हमें खुले मन से सोचना होगा। जरूरी यह नहीं कि हम हर बात माने या हर बात नकारें। जरूरी यह है कि हम अपनी तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो भी हमें सही लगे उसे अपनाएं। ज्योतिष हमें अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने कर्मों के प्रभाव को समझने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।